दिल में मेरे कुछ सपने, बस वही मेरे अपने, सच होने ही वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। हाय दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेनिफिट्स एंड मिथ्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। बेनिफिट्स क्या हैं ऑनलाइन एजुकेशन के और भ्रम क्या हैं ऑनलाइन एजुकेशन के। अभी हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के दिमाग में, स्पेशली हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। आज मैं एक एक करके उन गलतफहमियों को दूर करूंगा और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम हमारे माइंड मैप में, जहां आप देख रहे हो कि बेनिफिट्स एंड मिथ्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि ऑनलाइन एजुकेशन तो क्या है, कंप्यूटर पे पढ़ा देने का या व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे आ जाएगा उसको पढ़ाने का। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन वो है, एक तो या तो कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए या वेब बेस्ड ट्रेनिंग होती है, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग या ई लर्निंग और मोबाइल लर्निंग। इन सारी चीज़ों को, ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, हम ऑनलाइन एजुकेशन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली सपोर्टेड होता है और कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू बच्चे के मोबाइल में जाता है या लैपटॉप में जाता है, उसको हम ऑनलाइन एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमको दिमाग में बिठाने का है कि ऑनलाइन एजुकेशन को हम क्या कहते हैं, कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग या वेब बेस्ड ट्रेनिंग या जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके बच्चों तक या आप तक जो चीज़ें पहुंचती है उसको हम ऑनलाइन एजुकेशन बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। चलिए हम देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। दोस्तों, यहाँ पे 10 बेनिफिट्स मैंने देखे हैं अपने लाइफ में अपने गुरु से कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, और मैंने उनको खुद को स्टडी किया है। मैंने खुद भी बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन किए हैं। तो आज मैं एक एक करके आपको भी बताऊंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि लर्न फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। सबसे बड़ा बेनिफिट जो ऑनलाइन एजुकेशन का है वो है कि आप कहीं पे भी और कहीं से भी सीख सकते हैं। आप घर में बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप ट्रैवल करते हैं, अगर आपका कोर्स शुरू हो गया है तो आप कहीं पर भी बैठ के अपना कोर्स पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आइए इस कोर्स को और थोड़ा देखें ध्यान से। थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन टीचर जो है कहीं पे भी बैठ के, अपने घर पे बैठ के या स्कूल में बैठ के अपने बच्चों को एजुकेट कर सकती है। स्टूडेंट जो हैं, चाहे वो घर में बैठे हैं, खुद के घर में हैं या मामा मामी के घर पे हैं या दादा दादी के घर पे हैं, कहीं पर भी बैठ के वो अपना ऑनलाइन एजुकेशन पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन जो है टीचर्स को और स्टूडेंट्स को दोनों को सपोर्ट करता है कि दोनों अपने हिसाब से टाइमिंग को एडजस्ट करके पढ़ सकते हैं। शेड्यूल दोनों का उस तरह से फिक्स होता है कि कब टीचर अवेलेबल है, कब स्टूडेंट अवेलेबल है। स्टूडेंट तो कभी भी अवेलेबल होता है, टीचर अपने पूरे वीडियोस जो हैं रिकॉर्ड करके रख देती है और स्टूडेंट को जब टाइम मिलता है वो उन वीडियो को देख के पढ़ाई आगे कर सकता है। सो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कहीं पर भी किधर पर भी बैठ के आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि लाइव वेबिनार्स जब होते हैं तो आपको अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के, जिस तरह से ऑफलाइन में होता है कि स्कूल की घंटी अगर बजनी है तो आपको 8:30 बजे अगर स्कूल शुरू होता है तो आपको 8:30 बजे के पहले स्कूल में पहुंचने का है। उसी तरह से लोगों को जब वेबिनार अटेंड करना होता है, वेबिनार क्या है आपको पता है कि ऑनलाइन कोचिंग,
वो वेबिनार थ्रू, जैसे जूम है या डेम्यू है, उसके थ्रू कोचिंग देते हैं। तो जब आपको टीचर अनाउंस करती है कि आज मेरा 5:30 बजे लाइव वेबिनार है, तो आप कैसे भी करके टाइम मैनेज करके 1 घंटा उस लाइव वेबिनार को अटेंड करते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप कहीं पर भी किधर भी बैठ के आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हो। आइए अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का दूसरा बेनिफिट क्या है। रिव्यू लेक्चर्स इंस्टेंटली। बच्चा जो लेक्चर्स होता है, टीचर्स के लेक्चर्स होता है, इंस्टेंटली देख सकता है और जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकता है। क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास होती है तो क्या होता है, ऑफलाइन में बच्चे का दिमाग जो होता है कहीं और घूमता रहता है। अगर खिड़की के बाहर कभी देखता रहता है, कभी दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता है, तो क्या होता है कि टीचर जब क्लास में पढ़ाती है और बच्चे ने अगर वो कंसंट्रेट नहीं किया, तो क्या होता है कि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि टीचर पढ़ा रही है, लेक्चर दे दिया टीचर ने, और बच्चे को समझ में नहीं भी आया तो वो क्या करेगा, 2 बार 3 बार 4 बार वो वीडियो, सेम टू सेम वीडियो वो देखेगा, और वीडियो देखने के बाद भी उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करेगा, SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू अपने टीचर को क्वेश्चन पूछ सकता है, इवन फ़ोन करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन एजुकेशन का। आइए अब देखते हैं कि तीसरा बेनिफिट क्या है। लेस इंटीमीडिएटिंग मतलब कम डर। जी हाँ दोस्तों, कम डर कम होता है। क्योंकि जब क्लास में टीचर पूछती है तो बच्चे को बहुत सारा डर लगता है कि मैंने अगर गलत जवाब दे दिया तो मेरे पे सब हंसेंगे, मैं जवाब नहीं आया तो मैं क्या कहूँगा, टीचर मेरे को डांटेगी। ये सारे के सारे फोबिया जो हैं वो बच्चे के दिमाग में रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चे को ये डर नहीं होता है कि कोई मेरे पे हंसेगा या मेरे को नहीं आया तो टीचर मेरे को डांटेगी, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में जीता है। उसको पता है कि सिर्फ यहाँ पर मैं और मेरी टीचर हैं, उसको आजू बाजू का कोई डर नहीं लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो खुलकर उस लेक्चर में पार्टिसिपेट कर सकता है, और साथ में उसको कुछ पूछना है टीचर को तो पूछ भी सकता है। सो ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे को डर नहीं लगता है। क्लास में डर लगता है उसको, लेकिन ऑनलाइन में उसको डर लगता नहीं है। चौथा फ़ायदा, मोर टाइम टू थिंक बिफोर शेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, चौथा फ़ायदा ये है कि बच्चे को बहुत सारा टाइम मिल जाता है कुछ जवाब देने से पहले। अगर क्लास में, लाइव क्लास में वो होता है क्लासरूम के अंदर, तो क्या होता है, टीचर बोलते हैं स्टैंड अप रवि, मैंने क्या पूछा उसका जवाब दो, या इसका मीनिंग क्या होता है। बच्चा डर जाता है, उसको तुरंत याद नहीं आता है कि जो टीचर ने पूछा उसका मैं क्या जवाब दूं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, टीचर ने अगर उसको पूछा भी तो उसको टाइम मिलता है जवाब देने के लिए। वो अपना वीडियो पॉज करके जो टीचर ने नीचे क्वेश्चन दिया है उसका जवाब ढूंढ कर अच्छी तरह से समझ कर वो जवाब दे सकता है। वो पूरा का पूरा अपना टाइम लेकर जवाब दे सकता है। सो ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट ये है कि आपको कभी भी डर नहीं लगता है कि मेरे पे लोग हंसेंगे, मैं क्या जवाब दूं। आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है जवाब देने के लिए। सो बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको अपने हिसाब से सोचकर समझकर जवाब देने का पूरा अवसर मिलता है, और साथ में ये डर नहीं होता है कि उन पर कोई हंसेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और वो अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करके, गूगल करके बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आइए अब हम देखते हैं कि फिफ्थ बेनिफिट क्या है। फिफ्थ बेनिफिट है फोकस ऑन आइडियाज़। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है फोकस ऑन आइडियाज़। लाइव क्लास में क्या होता है, क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाती है तो उसको एक साथ 50 बच्चों की, 60 बच्चों की ध्यान रखनी पड़ती है। कोई बच्चा मस्ती करता है, कोई बच्चा खेलता रहता है, कोई बच्चा टिफ़िन खाता रहता है। टीचर को हर बार बोलना पड़ता है प्लीज़ कीप क्वाइट, मेक साइलेंट। इस तरह के डायलॉग्स टीचर को पढ़ाते बोलने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टीचर के मुंह पे भी एक फ्रस्ट्रेशन लेवल कभी कभी पैदा हो जाता है। बच्चों के चेहरे पे भी फ्रस्ट्रेशन लेवल पैदा हो जाता है कि टीचर डांटती रहती है या मारती रहती है।
तो टीचर क्या होता है, फोकस करके अपने टॉपिक को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकती है। जबकि ऑनलाइन में क्या होता है, टीचर को पता है कि मेरे को एक वीडियो शूट करने का है और उस वीडियो शूट में मेरे को जो टॉपिक पढ़ाने का है वही टॉपिक पे वो चिपक कर पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करती है, पूरा टॉपिक कंप्लीट करती है। सो जो फोकस है, मतलब ध्यान केंद्रित करने का जो अवसर है, वो पूरा का पूरा टीचर को भी मिलता है और बच्चे को भी मिलता है। तो ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि टीचर और स्टूडेंट का फोकस एक ही टॉपिक पे रहता है। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपका ध्यान किधर है, यहाँ पे ये जो लिखा है उस पे ही ध्यान है और जो मैं बोलता हूँ उस पे ही ध्यान है। सो आपका और मेरा फोकस एक ही है, ना मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ ना आप इधर उधर देखते हैं। अगर समझ लो आपको कुछ काम भी पड़ गया, आप जब ये कोर्स को देख रहे हो, ये वीडियो को देख रहे हो और कोई आया मिलने के लिए, आप क्या करोगे, आप वीडियो को पॉज कर दोगे, आप उस व्यक्ति को अटेंड करोगे, या आपके घर में किसी ने बुलाया उसको जवाब देके फिर आओगे, फिर वापस पॉज को हटा के वीडियो ऑन करके वापस देखने लगोगे। सो यू कैन फोकस ऑन द थिंग्स वेरी नाइसली। सो ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से हर चीज़ के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर फोकस कर सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो नीचे मेरी फेसबुक को लाइक करें, थंब का बटन दबाएं, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो ज़रूर इसको शेयर और लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं छठा बेनिफिट। व्हाट इज़ द सिक्स्थ बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन? ग्रुप कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? आजकल क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल्स प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को देते हैं, जो टीम मेंबर्स बन के एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। अब ऑफलाइन जब एजुकेशन होता है, मतलब क्लासरूम एजुकेशन में जब बच्चा होता है, तो टीचर 5-10 बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है कि भाई ये प्रोजेक्ट आपको घर से कंप्लीट करके आने का है। अब क्या होता है, जब घर से कंप्लीट करके आने का होता है तो एक बच्चा यहाँ पे रहता है, एक बच्चा वहाँ पे रहता है, किसी का घर पास में है, किसी का घर बहुत दूर है। तो वो सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं, एक जगह पर मिलकर एक प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनको आने जाने का टाइम भी बहुत जाता है। और अंत में वो सब इकट्ठा कहाँ से करते हैं? फिजिकल चीज़ों को छोड़ दो, चार्ट है, कलर पेपर है, वो फिजिकल चीज़ें हैं, उसको छोड़ के बाकी की चीज़ें तो वो गूगल से ही ढूंढते हैं। भाई आज गांधी जी के ऊपर कुछ लिखना है तो वो गूगल से ही एक फ़ोटो गांधी जी का ढूंढेंगे, गूगल से ही गांधी जी के बारे में 10-15 लाइन ढूंढेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ये हो गया इसका प्रोजेक्ट। अब ऑफलाइन में क्या होता है कि ये सारे प्रोजेक्ट वो ढूंढ कर, काट कूट कर, चिपका कर फिर इकट्ठा होते हैं सारे के सारे, और जब इकट्ठा होते हैं तभी उसको चिपकाते हैं, उस पर कलर करते हैं और नेक्स्ट डे पे टीचर्स को देते हैं। जबकि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, ये बहुत ही बढ़िया है कि सारे स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं ईमेल से या चैट रूम से, और शेयर करते हैं कि चलो मैंने गांधी जी के बारे में ये ढूंढा है, मैंने गांधी जी का ये फ़ोटो ढूंढा है, दूसरा बोलता है गांधी जी के बारे में मैंने ये किया है। तो क्या होता है कि सारे के सारे बच्चे अपना काम बांट लेते हैं, ऑनलाइन पे वो चीज़ें ढूंढ कर फिर एक जो लीडर होता है वो सारी की सारी चीज़ें वो उस लीडर को शेयर कर देते हैं, और लीडर क्या करता है, उसको सारे को प्रिंट आउट निकाल कर, चिपका कर, ब्यूटीफुल बनाकर नेक्स्ट डे टीचर को दे देता है। जवाबदारी क्या हो गई, सब ने ढूंढा, एक ने कंप्लीट किया और किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, सारे के सारे बच्चों ने अपना पूरा का पूरा वर्क टीचर को सबमिट कर दिया। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सारे के सारे बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है और बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। आइए अब हम देखें कि 7th बेनिफिट क्या है। 7th बेनिफिट है फ्लेक्सिबल लर्निंग शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, आप अगर ऑफलाइन में पढ़ते हो, क्लासरूम में पढ़ते हो, टीचर आपको बोलती है कल ये होमवर्क करके आने का है। बच्चा क्या करता है, जब 1 या 1:30 बजे स्कूल छुट्टी होती है तो स्कूल से घर जाता है, फिर ट्यूशन पे जाता है, ट्यूशन का भी वर्क होता है, स्कूल का भी वर्क होता है। तो वो सारा का सारा उसको पता है कि मेरे को तो नेक्स्ट डे ये वर्क देना ही देना है, तो रात को जाग कर अपनी मम्मी को या अपने पापा को वो काम दे देता है और पूरा करता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि आपका बच्चा जो है वो पूरा का पूरा वर्क अपने शेड्यूल के हिसाब से, टीचर उसको 2 दिन का टाइम देती है, 3 दिन का टाइम देती है कि भाई इस तरह से आपको पूरा प्रेजेंटेशन बनाने का है।
तो बच्चे को एम्पल ऑफ टाइम मिल जाता है, उसको यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई किसी के ट्यूशन में जाने का है, ट्यूशन से वापस आने का है, कुछ चीज़ों के लिए बाहर जाने का है, वो कुछ भी नहीं है। वो घर पे बैठ के अपना पूरा का पूरा अपने शेड्यूल के हिसाब से जो वर्क मिला है उसको कंप्लीट कर सकता है। सो क्या होता है, बच्चे का टाइम भी बचता है और बच्चा एंजॉय भी करता है, प्लस साथ में बच्चे को स्ट्रेस नहीं होता है। ये ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अपने शेड्यूल के हिसाब से बच्चा चलता है। हाँ, नो डाउट, अपने हिसाब से शेड्यूल से मतलब ये नहीं कि बच्चा टीचर ने आज वर्क दिया और बच्चे ने 10 दिन के बाद दिया। ऑफ कोर्स टीचर उसको एक टाइम लिमिट देती है, लेकिन बच्चे का जो आने जाने का टाइम है वो पूरा का पूरा टाइम उसका बचता है। ट्यूशन में जाने का टाइम, स्कूल में जाने का टाइम वो बचता है, और उस बचे हुए टाइम में बच्चा अपना पूरा पूरा काम जो है बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से कर सकता है। इंटरेस्टिंग है ना ये बात? लाइक का थंब दीजिए। चलिए हम 8th बेनिफिट देखते हैं, कॉस्ट। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कॉस्ट, कि भाई आज ऑनलाइन एजुकेशन में कॉस्टिंग हमको क्या पड़ती है। ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्स कैन बी मच और मोर देन अ स्कूल फीस, एज दे हैव टू पे इंटरनेट चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस and wear and tear of gadgets at the use. But at the same time, student can save money by avoiding many fees, typically fees like lab fees, transportation costs, canteen expense, hostels, etc. जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन का भी उतना ही खर्चा होता है जितना ऑफलाइन का, लेकिन ऑनलाइन का कॉस्ट फिर भी कम होता है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल बच्चों ने अगर मैथ्स का क्लास ज्वाइन किया, तो आपके घर से जहाँ पर भी मैथ्स टीचर रहता है उधर तक जाने का पेट्रोल खर्च लगता है। फिर उस टीचर का, क्योंकि आप बोलेंगे भाई मेरे को तो बेस्ट टू बेस्ट देने का है मेरे बच्चे को, तो आप बेस्ट से बेस्ट टीचर के पास जाएंगे। बेस्ट से बेस्ट टीचर के पास जाएंगे तो उसकी फ़ीस हैवी होगी, ज़्यादा फीस होगी, तो भी आप उसकी फ़ीस देंगे। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है कि आप नंबर ऑफ़ टीचर्स नेट पे सर्च कर सकते हो कि किस टीचर की रैंकिंग सबसे ज़्यादा है। मैथ्स पढ़ाने का, अगर मैथ्स का टीचर है तो किसकी रैंकिंग ज़्यादा है, किसको 5 स्टार सबसे ज़्यादा मिले हैं, किसके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के बाद उस टीचर का जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा, ओके मैं ऑफलाइन टीचर के पास जाता हूँ तो मेरे को महीने का 2000-3000 देना पड़ता है, और साल का सिर्फ एक मैथ्स सब्जेक्ट सीखने के लिए 10,000-20,000 रुपया देना पड़ता है। जबकि वही का वही कॉस्ट में आपको बहुत ही अच्छा एक टीचर मिल जाएगा जिसकी फ़ीस जो होती है बहुत कम होती है। जो ऑनलाइन पढ़ाता है वो टीचर अपनी फ़ीस बहुत कम रखता है, क्योंकि उसके पास 10 नहीं 20 नहीं, उसके पास हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं। क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ाता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो लिमिटेड एरिया में नहीं बनता है, उसके पास हज़ारों बच्चे होते हैं, तो वो अपनी फ़ीस कम कर सकता है। लेकिन ऑफलाइन जो पढ़ाता है वो क्या करता है, उसको पता है कि मेरे को तो इस बैच में मैं कम से कम 50 बच्चों को ही पढ़ा सकता हूँ, तो वो 50 बच्चों से वही फ़ीस लेगा कि जो 1000 बच्चों की वो ऑनलाइन वाला लेता है। तो आपको कॉस्ट वाइज ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही सस्ता पड़ेगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन का ये भी बहुत फ़ायदा है कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सस्ते में मिलता है और बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं। ये टीचर नहीं तो वो टीचर, वो टीचर नहीं तो वो टीचर। लेकिन ऑफलाइन में आपको पता है कि मेरे घर के बाजू में जो रहता है उसी के पास मैं अपने बच्चे को भेजूंगा, क्योंकि वो सेफ्टी का भी होता है मेज़र, साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है कि भाई सस्ते वाला टीचर है पढ़ा देगा। लेकिन ऑनलाइन में आपको क्वालिटी बेस्ट मिलती है, आपको टीचर से चॉइस मिलती है और आपके बजट पे भी उसका इफ़ेक्ट नहीं गिरता है। सो ये हैं बेनिफिट और कॉस्टिंग ऑनलाइन एजुकेशन के। नेक्स्ट है बेनिफिट के डाइवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, डाइवर्सिटी मतलब आप अनगिनत चॉइस वाले कोर्सेज अपने बच्चे को करवा सकते हैं। जैसे जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे क्या होगा, मैथ्स वाला टीचर होगा, साइंस वाला होगा, इंग्लिश वाला होगा, हिंदी वाला होगा, कंप्यूटर वाला होगा। लेकिन अगर आपके बच्चे को आपको फ्रेंच सिखानी है या आपके बच्चे को म्यूज़िक सिखाना है या ड्राइंग सिखानी है, तो आप क्या करेंगे? आपके एरिया में अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको बच्चे को वो नहीं सिखा पाएंगे। इसीलिए अगर ऑनलाइन में आप जाते हैं तो क्या होगा, आपको चॉइस मिल जाती है। आपको फ्रेंच सिखानी है, आपको पता है कि मेरे बच्चे को फ्रेंच एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिखानी है, आप ऑनलाइन पे जाइए, सर्च करिए कि कौन सा टीचर ऑनलाइन फ्रेंच सिखाता है, उसको कोर्स ज्वाइन करिए। सो बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको मिल जाती है। अगर आप सोचते हो कि मेरे बच्चे को
गिटार सिखाने का है। आप ऑनलाइन पे जाइए, ऑनलाइन पे देखिए गिटार कौन सिखाता है, फीस को कंपेयर करें, कोर्स कंपेयर करें, किस टीचर के पास कितने स्टूडेंट्स हैं वो आप कंपेयर कर ले। अगर आपको लगता है कि ओके ये जो टीचर है इसकी रैंकिंग ज़्यादा है, इसके पास स्टूडेंट ज़्यादा है, फीस कम है, आप उसका कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। देखो गिटार तो आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। बिना गिटार के आप अपने बच्चे को गिटार सिखा नहीं सकते हो। तो आपको यही है कि आपको गिटार लेने का है और नेट से एक अच्छा सा टीचर ढूंढने का है, फीस पे कर दो, आपको वो पूरा जो कोर्स है ज़िंदगी भर दे देगा। ये ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि पूरा ज़िंदगी भर वो कोर्स, आपने 500 रुपये में फॉर एग्जांपल एक कोर्स खरीदा गिटार का जो 3 महीने का कोर्स है। मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे, आप एक टीचर के पास अपने बच्चे को भेजा आपने, वो 500 रुपया लेता है आपके बच्चे को गिटार सिखाने का एवरी मंथ का। 6 महीने का वो बोलता है 6 महीने का मैं 500 रुपये के हिसाब से 3000 रुपया लूँगा। आपका बच्चा तीन महीने में कभी गया कभी नहीं गया, क्या हुआ? जिस दिन नहीं गया उस दिन का कोर्स वो टीचर नहीं कराता है और 6 महीने के बाद टीचर बोलेगा मेरा कोर्स का टाइम पूरा हो गया, अगर आपको फिर से कराने का है तो फिर से आप पैसा दीजिए। जबकि ऑनलाइन में क्या है, आपने एक बार 2000 रुपये की फॉर एग्जांपल फीस भर दी, आपको वो जो गिटार का कोर्स है लाइफ टाइम मिल गया। आपका बच्चा जितनी बार भी सीखना चाहे उतनी बार वो सीख सकता है और साथ साथ में उस टीचर के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है, कुछ भी डाउट है तो ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी इनटू इट। यू कैन चूज एन नंबर ऑफ कोर्सेज एंड यू कैन एनरोल योर स्टूडेंट्स, योर चिल्ड्रन टू मैनी एंड मैनी कोर्सेज एंड दैट टू आपकी जेब पे ज़्यादा खर्च उसका नहीं लगता है। तो अच्छी बात है ना, आपको बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, आपको पता नहीं था कि ऐसा भी होता है ऑनलाइन में। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ऑनलाइन की जो बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी बेनिफिट्स हैं जो मैंने एक एक करके सिखाई। चलिए अब हम जाते हैं लास्ट बेनिफिट क्या है उसका। लास्ट जो बेनिफिट है इंस्ट्रक्टर अवेलेबिलिटी, मतलब आपका टीचर कभी भी अवेलेबल है, वो कभी भी छुट्टी नहीं करता है। अब आप बोलेंगे ऐसे क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब आप ऑफलाइन होते हो, ऑफलाइन मतलब क्लास में कि अपने बच्चे को भेजते हो, तो उस टीचर के घर पे कभी कोई फंक्शन आ गया, कभी कोई ऐसा अवसर आ गया जहाँ पे वो छुट्टी कर देता है, राइट। और आपको वो अगर इन्फॉर्म नहीं करता है कि भाई आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है या आज मेरे घर पे ये फंक्शन है, आज नहीं आना, अचानक वो इन्फॉर्म नहीं करता है, तो क्या होगा? आपका बच्चा जहाँ पर जाएगा उसको धक्का पड़ेगा, वो वापस आएगा और वापस आएगा तो क्या होगा? उस दिन का उसका ट्यूशन मिस हुआ, उस दिन का उसका आने जाने का खर्चा हो गया और उस दिन का उसका टाइम भी वेस्ट हो गया। जबकि ऑनलाइन में क्या है कि टीचर ने अपना पूरा का पूरा योगदान, पूरे के पूरे वीडियोस बना के आपको दे दिए हैं और आपको अपनी सुविधा के हिसाब से उस वीडियो को देखने का है। वहाँ पे क्या होता है कि वीडियोस, आज मैं अभी बोल रहा हूँ, ये वीडियो मेरा आप 10 दिन के बाद देखो तो भी मैं हूँगा, आप 1 साल के बाद देखो तो भी मैं हूँगा, मैं वही बोलूँगा जो अभी बोल रहा हूँ। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि टीचर हमेशा अवेलेबल होता है। साथ साथ में दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि जो टीचर हैं, आज जैसे मेरे से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, मेरा वीडियो आप देख रहे हो, अगर आपको कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में जाके आप लिखिए कि आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस, मेरे को तुरंत मेल आ जाएगा, SMS आ जाएगा या जो भी मैंने सिस्टम अपना रखी है उस पर आपकी क्वेरी आ जाएगी। मेरे को जब भी जैसे टाइम मिलेगा, मेरे को पता चला कि ये आपने क्वेरी भेजी है, मैं आपको जवाब दे दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा। आपका टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होता है और मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। उसी तरह से जो टीचर ऑनलाइन कोर्स पढ़ाती है वो अपने बच्चों के लिए सारे के सारे क्वेरीज पहले से ही सेट करके रखती है और उसका क्वेरी का जवाब भी प्री डिफाइंड होता है। कुछ अवसर पर ऐसा होता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछनी होती है जो टीचर प्री डिफाइंड आंसर्स में नहीं देती है, तो आपको टीचर अलग से भी जवाब दे सकती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो 10 बेनिफिट्स हैं, दे आर द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन और मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में ये जो भ्रम जो थे वो भ्रम दूर हो गए होंगे कि भाई ऑनलाइन के बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैंने आपको दिखाए हैं कि ऑनलाइन के ये कम से कम 10 बेनिफिट जो हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भ्रम हैं, मिथ्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन के वो क्या हैं, उसको भी मैं दूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
और आपकी कोई भी क्वेरी है मेरे को प्लीज़ आप सेंड करिए। थैंक यू वेरी मच।